आज हम लोग पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एपी, एक्सरसाइज 5.2 में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो देखिए क्या है, सपोज हमारे पास एक एपी है, इसका पहला टर्म क्या है a1, दूसरा क्या है a2, तीसरा क्या है a3, ऐसे ही डैश 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 चलता रहे कहाँ तक, an तक। तो इसको अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, a2 को क्या लिखेंगे a प्लस डी, a3 को क्या लिखेंगे a प्लस 2d, ऐसे ही पूरा चलता है। देखिए 2 है तो यहाँ इसमें एक 1 लेस कर देते तो क्या होगा a प्लस डी, यहाँ पे 3 है तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस 2d। सपोज a4 भी होता तो इसको क्या लिखते हैं, a प्लस 4 है तो 4 में से 1 माइनस कर दो, a प्लस 3d। ऐसे ही anth को क्या लिखेंगे a प्लस, अब यहाँ पे क्या है n, तो n में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से हमें एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या मिला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते वो बताया था, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a2 माइनस a1। n क्या है, पोजीशन, पोजीशन और प्लेस ऑफ द टर्म, जो भी यहां पे नंबर आएगा उसकी क्या है पोजीशन n। नोट डाउन। अब हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का, फिल इन द ब्लैंक्स। हमको देखिए वैल्यूज दी, a माने फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है, डिफरेंस की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है और हमसे पूछा गया है an माने nth टर्म पूछा गया है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो जो वैल्यूज दी हुई है उनको इसकी प्लेस पे पुट करके सीधे क्या कर देना, सॉल्व कर देना। an इज इक्वल टू, देखिए a की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, तो 7 पुट कर दें, प्लस n की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 माइनस 1, d कितना दिया हुआ है 3, इसको सॉल्व कर दें। 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे कितना जाएगा 7 इंटू 3, 7 3 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 28, माने an की वैल्यू कितनी आ गई, an इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। नोट डाउन। अब देखते हैं सेकेंड वाला, देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमें a की वैल्यू दी हुई, n की वैल्यू दी है और an की, तो पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू यहाँ पे कितनी 0, तो यहाँ पे an की जगह क्या पुट कर देंगे 0। a की वैल्यू कितनी माइनस 18 प्लस n की वैल्यू कितनी दी हुई 10 माइनस 1 इंटू डी। अब माइनस का 18 इस हो जाएगा, क्या होगा प्लस का 18, 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9d। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 18 अपॉन 9, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 2, 9 से कट जाएगा, 9 2 सा 18, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई 2। नोट डाउन। अब देखिए हमारा थर्ड पार्ट क्या है, इसमें हमें a पूछा गया, क्या पूछा गया a की वैल्यू, d दिया हुआ है, n दिया और an। फिर से हम लोग वैल्यूज में जो जो दिया हुआ उसकी वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो a कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है सॉरी, an कितना है -5, a प्लस n माइनस 1, n कितना दिया हुआ 18 माइनस 1 और डिफरेंस कितना दिया हुआ -3। सॉल्व करते हैं, माइनस का 5 इस हो जाएगा प्लस का 5 और a इस हो जाएगा क्या रहेगा माइनस का है प्लस 18 माइनस 1 17 माइनस 3 5 प्लस
7 3 21 51 माइनस का प्लस माइनस माइनस 51 सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 46 माइनस का माइनस से माइनस कट गया a बराबर कितना हो गया 46 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 46। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है d दिया हुआ है और an दिया हुआ है तो कैसे करेंगे पुट करते हैं। an की वैल्यू कितनी 3.6 तो an की जगह रख देंगे 3.6 a दिया हुआ है माइनस का 18.9 माइनस का 18.9 प्लस n तो निकालना ही है तो ये n -1 और d कितना दिया हुआ है 2.5 ठीक है। अब ये माइनस का इस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का तो 3.6 प्लस 18.9 n -1 ये हो गया 2.5 ऐड कर देते हैं कितना हो जाएगा 22.5 n -1 2.5 ये 2.5 अपॉन में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा n -1 पॉइंट से पॉइंट हट गया तो कितना बचा 22 25। अब देखें कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स तो n इज इक्वल टू माइनस का 1 इसमें आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 1 तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब लास्ट पार्ट में भी क्या दिया हुआ है हमको a दिया हुआ है a कितना दिया हुआ है 3.5 प्लस d कितना दिया हुआ है 0 तो n -1 d की जगह हो गया 0 n दिया हुआ है 105 और हमको क्या निकालना है an ठीक है। तो यहाँ पे n की भी वैल्यू रख देते हैं 105 तो देखिए 3.5 प्लस ये ब्रैकेट है ब्रैकेट में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 तो कितना होगा an इज इक्वल टू 3.5 नोट डाउन। अब हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पार्ट। इसमें पहला पार्ट क्या है फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी। हमें एक एपी दी हुई है उसका क्या फाइंड करना है 30th टर्म। तो देखिए सबसे पहले a कितना है इसमें a क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 10 डिफरेंस d क्या होता है a2 माइनस a1 तो a2 क्या है यहाँ पे 7 माइनस 10 कितना हो गया -3 a हो गया d हो गया n की वैल्यू कितनी दी है 30th हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है 30th टर्म तो निकालते हैं और हमें ये निकालना है a 30th का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n -1 इंटू डी तो a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की वैल्यू कितनी थी 30 -1 और डिफरेंस कितना है -3 सॉल्व करते हैं 10 29 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा 29 इंटू 3 हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई करते हैं 3 9 27 क्या ही लगी 2 3 2 6 और 2 87 प्लस माइनस माइनस तो कितना है माइनस का 77 मीन्स a 30th की वैल्यू कितनी होगी -77 नोट डाउन। चले अब हमारा क्वेश्चन है सेकंड फाइंड द 11th टर्म ऑफ ए पी जिसमें हमें टर्म्स में -3 -1/2 2n इज मीन्स हमें इस एपी का क्या करना है 11 टर्म निकालना। आज बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर हो सकता है वीडियो में आवाज़ क्लियर ना आए फिर भी चलिए हम लोग कोशिश करते हैं।
हमें क्या पूछा गया, ए 11th टर्म है ना, तो मीन्स n की वैल्यू कितनी दी हुई 11, a कितना है -3। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करके, क्या हो जाएगा 5/2, तो डिफरेंस कितना आएगा 5/2। हमें क्या निकालना है, a 11th, तो a 11 बराबर क्या हो जाएगा a + 10d है ना, थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। तो a की वैल्यू कितनी होगी -3 + 10 इंटू d की वैल्यू कितनी 5/2, 2 से कटा 5, 5 5 = 25 प्लस -3 कितना हो गया +22, तो a 11 की वैल्यू कितनी आ गई 22। नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। हमें एक एपी दी है, इसमें कुछ मिसिंग टर्म्स हमको वो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन। हमें देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ a दिया हुआ कितना 2, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म और ये क्या है थर्ड, और a3 कितना दिया हुआ हमको 26, ठीक है। अब देखिए a3 को क्या लिख सकते हैं a + 2d, ये हमने पहले वाले वीडियो में बताया था। a3 को क्या लिख सकते हैं a + 2d, जितना यहाँ पे लिखा उससे एक कम कर देते हैं, तो a3 = क्या होगा a + 2d। वैल्यूज पुट कर देते हैं, a3 की वैल्यू कितनी 26, a कितना है 2 प्लस का 2 इस हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो 26 में से 2 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 24, तो d = कितना है 24/2, तो d = कितना हो गया 12। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है a2, तो a2 क्या होता है a + d, a की वैल्यू कितनी है 2 और d की वैल्यू कितनी है 12, तो कितना होगा 12 + 2 14, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 14, माने हमारा मिसिंग टर्म क्या था a2 और ये क्या आ गया 14। नोट डाउन। अब देखिए हमारे सेकेंड पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है, ये a1 है, a1, ये a2, ये a3 और ये a4। मीन्स हमें a2 दिया हुआ है, a2 कितना दिया हुआ है 13, और क्या दिया हुआ है a4 कितना दिया हुआ है 3। अब देखिए a2 को क्या लिख सकते हैं a + d, तो 13 वैल्यू पुट कर देते हैं, a2 की क्या है 13 a + d, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे a4 दिया हुआ है, a4 को क्या लिख सकते हैं a4 को लिख सकते हैं a + 3d, और a4 की वैल्यू कितनी 3, तो ये कितना a + 3d, ये होगी इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट में से अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो देखिए 13 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 10, a में से a को माइनस करेंगे क्या बचेगा 0, मतलब कट जाएगा, और d में से 3d माइनस करेंगे तो कितना रहेगा -2d, ठीक है। अब देखें तो d की वैल्यू कितनी आ गई 10/-2, मीन्स d = कितना आ गया -5। अब देखिए हमें क्या पूछा गया था a1, तो a1 = क्या होता है, या a2 = हमें a2 दिया हुआ ना, तो a2 = क्या होता है a + d, वैल्यूज पुट कर दीजिए। a2 की वैल्यू कितनी दी हुई थी 13, a और d की वैल्यू अभी निकाली कितनी -5, तो ये -5, तो a -13 इससे चला गया 5 कितना आ गया 18, -5 इससे जाएगा क्या हो जाएगा +5, तो 13 + 5 कितना हो गया 18, मीन्स फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया AP का 18। अब हमने क्या फाइंड करना है a3 कैसे निकालेंगे, a3 क्या था a +
2D, ए की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 2 और डी की वैल्यू कितनी थी -5, तो 18 10 कितना आ गया 8, तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, नोट डाउन। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमको ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 5 और A4 की वैल्यू दी हुई है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर में, तो 9 टू द 18, 18 प्लस 1 19/2। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, पहले फॉर्मूला लगाते हैं। A4 बराबर क्या होगा A प्लस 3D, पुट कर देते हैं वैल्यूज। A4 की कितनी 19/2, A की वैल्यू कितनी 5 प्लस 3D, प्लस का 5 इस क्या जाएगा -5, तो 19/2 -5 इज इक्वल टू 3D। एक मिनट मार्कर जो चेंज कर ले। देखिए एलसीएम ले लेते, कितना जाएगा 2, 19 माइनस 10 3D, तो कितना जाएगा 9/2 3D, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 9/2, 3 अपॉन में चला गया 1/3, 3 3 is 9, तो कितना आ गया 3/2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब हमें क्या फाइंड करना है A2, तो A2 क्या होगा A2 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस D, तो A की वैल्यू हमें कितनी 5 और D की वैल्यू कितनी है 3/2, एलसीएम ले लेते हैं तो कितना है 10 प्लस 3 मीन्स 13/2, यहाँ पे लिख देते हैं, या इसको वैसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना जाएगा 6 होल 1/2। अब A3 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 2D, तो A कितना दिया हुआ हमको 5 प्लस 2, D कितना दिया 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8। नोट डाउन। अब वहाँ 4th पार्ट है, फोर्थ में भी सेम पहले वाले की तरह A दिया हुआ कितना -4, ये A1 हो गया, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और ये दिया उनको A6, 1 2 3 4 5 6, और A6 की वैल्यू कितनी दी हुई है 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लोग लिखते हैं A6 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 5D, वैल्यूज पुट कर देते हैं। A6 की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, A की वैल्यू कितनी दी हुई -4 प्लस 5 इंटू D, माइनस का 4 इस हो जाएगा, 6 प्लस 4 कितना है 10, 5D, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 2, अपॉन में चला गया 10/5 कितना आ जाएगा 2। अब देखिए हमसे क्या किसकी वैल्यू पूछी गई A2, तो A2 इक्वल टू क्या होगा A प्लस D, तो A की वैल्यू कितनी -4 प्लस D की वैल्यू अभी निकाली 2, तो कितना आ गया A2 माइनस का 2। A3 का फॉर्मूला क्या था A प्लस 2D, तो A की वैल्यू कितनी थी -4 प्लस 2 इंटू D कितना था 2, तो कितना हो गया -4 प्लस 4, तो 0, मतलब A2 कितना हो गया -2 0। अब A4 निकालते हैं, A4 इज इक्वल टू क्या रहेगा A प्लस 3D, A की वैल्यू कितनी -4 प्लस 3 इंटू 2,
कितना होगा -4 + 6 मीन्स 2। A4 कितना आ गया 2। अब निकालते हैं A5। A5 को क्या लिख सकते हैं A + 4D। A की वैल्यू कितनी -4 + 4 × 2, तो -4 + 4 2 = 8, कितना हो गया -4। तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी +4 होगा, तो कितनी आ गई 4। नोट डाउन। अब हमारा लास्ट पार्ट है 5th। इसमें देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, यह A1, यह A2, A3, A4, A5 एंड A6। ठीक है, तो देखिए A2 दिया हुआ है। A2 कितना दिया हुआ है 38 एंड A6 कितना दिया हुआ है -22। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 38 = A + D, है ना, यही तो होगा। A2 = क्या होगा A + D, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड क्या निकलेगी -22 = A + 5D, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस, ये रहेगा माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये तो कट ही जाएगा 0 ± -4D। तो D = कितना आ गया 60/- 4, तो D = कितना आ गया -15। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया A1, तो यहाँ पे देख लेते हैं। A2 = क्या होता है A + D, वैल्यूज पुट कर देते हैं। A2 कितना है 38, A + D कितना है -15, तो A = कितना होगा 36 प्लस माइनस का 15 हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा, देन A = सॉरी ये 36 नहीं 38 है, 8 5 13 53। तो एक फर्स्ट टर्म क्या हो गया 53, मीन्स A1 कितना हो गया 53। अब हमें क्या फाइंड करना है A3। A3 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। A3 = क्या होता है A + 2D, तो A3 की वैल्यू A कितना था हमारा अभी निकाला A 53 प्लस 2 × D कितना निकला था अभी हमारा -15, तो कितना था -30 53, तो A3 कितना आ गया 23, तो A3 की वैल्यू कितनी होगी 23। अब निकालते A4। अच्छा A4 को ये भी तो लिख सकते हैं A3 + D, अगर हम लोग इसमें डिफरेंस जोड़ दे तो हमारा क्या आ जाएगा A4 आ जाएगा। तो A3 अभी निकाला कितना 23 और D की वैल्यू कितनी थी -15। सॉल्व करें 13 से 5 या 8, ठीक है, तो कितना आया 8, तो A4 कितना हो गया 8। ऐसे ही A5 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं A4 + D, तो A4 कितना निकला था 8 और D कितना है -15, तो प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 8 गए, तो आंसर कितना आ गया -7। ठीक है, नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द AP हमें दी हुई 3 8 13 18 डैश डैश इज 78। हमसे पूछा गया इस AP में 78 कौन सा टर्म है, मीन्स किस पोजीशन पे आता है। मीन्स हमें क्या क्या दिया हुआ A दिया हुआ है, एक क्या फर्स्ट टर्म ऑफ AP मीन्स 3, मान लेते वो nth पोजीशन पे, ये कहाँ पे आता है nth पोजीशन पे, तो AN क्या दिया हुआ हमको 78 एंड डिफरेंस कैसे निकालते हैं A2 - A1, तो ये हो गया हमारा A2, ये हो गया A1, तो माइनस कर देते हैं 8 - 3 = 5। और हमसे पूछा क्या गया n, माने ये जो है किस पोजीशन पे आएगा हमारे AP पे, तो फॉर्मूला लगाते देते हैं
ये लगा देते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी 78, ए कितनी 3 प्लस एन माइनस वन और डिफरेंस कितना आया था 5 प्लस का 3 से जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो 78 में से 3 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 75। फाइव अपॉन में आ जाएगा तो 75/5 इसको काट देते हैं n माइनस वन। अब माइनस वन इसको जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 + 1 देन n इज इक्वल टू क्या हो गया 16। माने ये कौन से पोजीशन पे आएगा 16 मीन 78 के 16th टर्म ऑफ द एपी। नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। ये हमको एक एपी दी हुई है, इसमें फाइंड करना है कि ये जो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर ये एपी पूरी चलती है 7, 13, 19, 10 कहाँ तक जाएगी 205 तक, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे। मीन्स हमसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू। तो देखें हमें ए कितना दिया हुआ है 7। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। डिफरेंस डी क्या होता है आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दें a2 माइनस a1 तो क्या हो गया d 13 माइनस 7 कितना हो गया 6 और लास्ट में nth टर्म कितना दिया हुआ है 205। जो लास्ट टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं an। हमसे पूछा क्या गया n की वैल्यू। ठीक है तो फॉर्मूला लगा देते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी 205, ए की वैल्यू कितनी 7 प्लस एन माइनस वन एंड डिफरेंस कितना निकाला अभी 6। करते हैं सॉल्व। तो 205 माइनस 7 एन माइनस वन टू 6 15 में से 7 गया 8 एन माइनस वन ये अपॉन में चला जाएगा 198/6 6 3 = 18 6 3 = 18 माइनस वन कितना है 33 + 1 n। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 34। मीन्स हमारे एपी में टोटल कितने टर्म्स है 34। ये हो गया हमारा आंसर। नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कितना दिया हुआ है 18। डिफरेंस कैसे निकालते हैं आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर देते हैं मीन्स a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। a2 कितना होगा इसको मिक्स्ड में दिया हुआ प्रॉपर कर लेते हैं 15 2 = 30 30 + 1 31/2 माइनस 18। सॉल्व करते हैं 2 18 2 = 36 तो कितना आ गया ये माइनस का 5/2। तो डिफरेंस कितना आ गया माइनस का 5/2 एंड ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस का 47। ये क्या है ए एन और हमसे क्या पूछा गया है एन। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या है फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू साइड पुट कर देते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई सर माइनस 47। ए की वैल्यू कितनी दी हुई 18 एन माइनस वन एंड डी की वैल्यू कितनी दी हुई माइनस का 5/2 प्लस का 18 इससे हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 18। माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो 8 7 15 5 65 हो गया एन माइनस वन इंटू माइनस का 5/2 माइनस ए माइनस कट गया कितना जाएगा 65। ये 2 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में अपॉन 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब देखें 5 से इसको काट देते हैं 5 1 = 5 5 3 = 15 एंड 13 2 = 26 इज इक्वल टू एन माइनस वन। माइनस का 1 इसको आ जाएगा क्या हो जाएगा +1 तो 26 + 1 इज इक्वल टू एन। देन एन इज इक्वल टू कितना हो गया 27। ये हो गया हमारा आंसर। मीन्स इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे
27, नोट डाउन। अब हाँ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852। मीन्स हमको एक AP दी हुई है, इसमें हमें ये चेक करना है कि ये वाला टर्म आगे कहीं आएगा कि नहीं आएगा। सपोज ये टर्म है AP पे, हमने लेट कर लेते हैं ये टर्म है, तो ये क्या होगा, nth टर्म है, तो an कितना दिया, माइनस का 150 है। a क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP 11। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 8, A1 क्या 11, कितना गया -3। अब हम लोग an वाला फॉर्मूला लगाते हैं और n की वैल्यू निकालते हैं। अगर 150 होगा तो कोई n की वैल्यूज कोई पोजीशन होगा उसी पे तो आएगा माइनस का 150, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है -150, a कितना 11 प्लस n कितना है, ये निकालना है -1, डिफरेंस कितना है -3, प्लस का 11 इस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 11, माइनस माइनस ऐड हो जाए तो क्या जाएगा 161 माइनस का n माइनस 1, माइनस ये माइनस कट गया, क्या बचा n माइनस 1, 161 अपॉन 3। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 161 प्लस 1, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 161 अपॉन 3 प्लस 1, एलसीएम ले लेते कितना आ जाएगा 3, तो कितना हो गया 161 प्लस 3, तो कितना हो गया 164 अपॉन 3। अब इसको डिवाइड करते हैं, 3 5 15, 3 4 12, मिला 54.666 आता रहेगा। मीन्स n की वैल्यू किस में आ गई हमारी पॉइंट्स में, जबकि पोजीशन किस में होती है पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3, लेकिन हमारी n की वैल्यू किस में आ गई फ्रैक्शंस में, मीन्स डेसिमल वैल्यू। इट मीन्स ये 1 माइनस का 150 क्या होगा इस AP में नहीं आएगा। इट मीन्स -150 doesn't come in this and given AP। नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। हमें एक AP है, उसमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, 31st टर्म फाइंड करना है किसी AP का जिसमें उसका 11th टर्म, मीन्स A11 कितना दिया हुआ है, A11 हमको दिया हुआ है 38 एंड A16 टर्म कितना दिया हुआ है 73, ठीक है। तो देखो A11 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A11 बराबर A प्लस 10D लिख सकते हैं। A11 की वैल्यू कितनी दी 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही A16 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D, बताया था ना ये 16 है तो एक कम करके लिख दो 15D शॉर्ट में। तो A16 की वैल्यू कितना है 73 A प्लस 15D। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो क्या मिलेगा 73 माइनस 38, A में से A माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 15D में से 10D माइनस कर देंगे, 15D माइनस 10D, ये हो गया 5D, और ये कितना हो जाएगा 13 में से 8 गया 5 6 35, तो D इज इक्वल टू कितना हो गया 7, 5 से 35 को डिवाइड कर देंगे कितना देगा 7। अब A की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किस में पुट कर दें, पहले वाले में कर देते हैं। तो क्या था 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 और D की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी 7, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 38 माइनस
10 7 सा 70, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 70 में से 38 माइनस कर दो, 4 अच्छा 32 माइनस का 32, तो हमारी d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। और हमसे पूछा क्या है 31st टर्म, मीन्स हमसे क्या पूछा गया a 31, तो a 31 को क्या लिखेंगे a प्लस 30d, a की वैल्यू कितनी निकाली माइनस का 32 प्लस 30 और d की वैल्यू कितनी निकाली थी 7, तो a31 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 210 में से माइनस कर दो कितना है 32, इधर चला गया 10 आ गया 178, मीन्स a31 टर्म क्या होगा 178, नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कर रहा है। An AP consists of 50 terms, मींस हमारे पास एक AP है उसमें कितने टर्म्स हैं 50 टर्म्स हैं, of which third term is 12, और उसका थर्ड टर्म कितना है 12, and the last term is 100, और जो उसका लास्ट टर्म मींस a 50th कितना है 106, फाइंड द 29th टर्म, हमें उस AP में जो 29th पोजीशन पे आएगा उस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, a3 दिया हुआ है 12, n इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म a 50th कितना दिया 20, तो 106, और हमसे पूछा क्या है a 29 टर्म पूछा है, ठीक है। पहले चेक करते हैं a 50 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 49d, a50 की वैल्यू कितनी है 106, a प्लस 49d, ये इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही a3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, a3 की वैल्यू कितनी 12, a प्लस 2d, ये इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो देखिए क्या होगा 106 में से माइनस करेंगे 112 इज इक्वल टू a में से a को माइनस करेंगे क्या रहेगा कट जाएगा 0, 49 में से 2 को माइनस करेंगे कितना रहेगा 47d, मिलेगा 4, 9 में से क्या 47d, then d is equal to कितना आएगा 94/47 कट गया, तो d is equal to कितना आ गया 2, तो d की वैल्यू आप इस d की वैल्यू को पुट कर देते हैं इन इक्वेशन सेकंड, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2, तो कितना हो गया a, तो जरा 2 2 जा 4, इसको जाएगा -4, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 8। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। अब हमसे कौन सा टर्म पूछा है 29th टर्म, मींस a 29 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 28d, तो a की वैल्यू थी 8 प्लस 28 इंटू d कितना निकला था 2, सॉल्व करिए 8 प्लस 56, तो कितना आ गया 64, तो 829 बराबर कितना आ गया 64, आंसर नोट डाउन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 9, क्या कह रहा है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 respectively, मतलब एक AP है उसका थर्ड एंड नाइन्थ टर्म की वैल्यूज दी हुई 4 and -8, फाइंड व्हिच टर्म ऑफ दिस AP is 0, मीन उस AP में 0 भी आता है, हमको उसकी क्या फाइंड करनी पोजीशन, माने कोई AP दी हुई उसमें 0 है जो किस पोजीशन पे आएगा। तो देखिए
फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि जीरो एपी में मींस उसका nth टर्म मान लो वो किस पोजीशन पे आता है, an की वैल्यू की जीरो। ठीक है, इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, a चाहिए और d की वैल्यू चाहिए, n तो निकालनी है। n हमसे पूछा गया कि एपी में जो जीरो है वो किस पोजीशन पे आता है। अब a और d की वैल्यू कैसे निकालनी है, इसके लिए हमको ये इंफॉर्मेशन दी है कि उसका थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म क्या -8। तो इसको सॉल्व करते पहले a3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 मींस a प्लस 2d है ना। a3 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड a9 बराबर क्या हुआ, a प्लस 8d और a9 की वैल्यू कितनी थी, -8, a प्लस 8d, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करें, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो -8 में से -4 करेंगे कितना रहेगा, माइनस का 12 इज इक्वल टू a में से a क्या कैंसिल हो गया, 8d में से 2d माइनस करेंगे कितना आएगा 6d। तो d इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 12 अपॉन 6 मींस कितना आ गया -2। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया -2। अब इस d की वैल्यू पुट कर दे किसी इक्वेशन में, हमें क्या मिलेगी, a की वैल्यू मानिए इसमें कर देते हैं ना, फर्स्ट वाले में हम पुट कर देते हैं d की वैल्यू, तो कितना आएगा 4a प्लस 2 और d की वैल्यू क्या -2। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, a की वैल्यू कितनी आ गई 8, 2 2 जा 4 माइनस का 4 हो जाएगा +4, तो 4 + 4 8, a इक्वल टू कितना होगा 8। अब इसमें पुट कर देते हैं, a की वैल्यू हुई a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आएगी -2, प्लस का 8 हो जाएगा -8, माइनस से माइनस ये कट गया तो क्या बचा n माइनस 1 8/2। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 4, देन n माइनस का 1 इस हो जाएगा क्या होगा प्लस का 1, देन n इज इक्वल टू कितना होगा 5। इट मींस जो जीरो होगा इस एपी में किस पोजीशन पे आएगा, 5th पोजीशन पे। नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द 17th टर्म ऑफ एन एपी। फाइंड होगा इफ द, क्या होगा if the 17th term of AP exceed is 10 term by 7, find the common difference। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, D। और क्या कह रहा है कि 17 टर्म माने a 17th वाली पोजीशन वाला टर्म जो है a 10th पोजीशन से कितना ज्यादा है 7, माने ये वाला टर्म इससे कितना ज्यादा है 7, तो मींस ये वाला टर्म छोटा है तो इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे 7। तो हमारी कंडीशन क्या बन गई, तो जो a 17 टर्म है वो a 10 से कितना ज्यादा है 7। ठीक है, तो अब देखिए a 17 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d इज इक्वल टू a 10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d प्लस 7, प्लस का a हो जाएगा माइनस का a होकर कट जाएगा, ये हो गया 16d प्लस का 9 इस हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, तो 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 हो गया 7d, एंड d इज इक्वल टू कितना हो गया 7/7 इज इक्वल टू 1। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1। नोट डाउन।